Hi everyone, welcome to Theta Learning Point. In this video, we will see different types of transformers. We will discuss different types of transformers. So let's begin with the definition of the transformer. Transformer is a static electrical machine which changes the level of voltage and current without changing in the power and supply frequency. कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो वोल्टेज के या करंट के लेवल को चेंज करता है और ये कभी भी पावर या सप्लाई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करता है, विच मीन्स कि जितना इनपुट हम पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट टर्मिनल पे करते हैं उतना ही पावर आउटपुट पे ये जनरेट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। ये जस्ट ट्रांसमिट करता है, कोई पावर को कंज्यूम नहीं करता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी का सेम होने से मीन ये होता है कि जितना इनपुट पे जो इनपुट हम सप्लाई करते हैं, जो सप्लाई हम इनपुट करते हैं ट्रांसफार्मर को, उसका जितना फ्रीक्वेंसी होता है, लेट्स से 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो भी सेम होता है इनपुट के फ्रीक्वेंसी से। जैसा कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज हमने कंसीडर किया तो 50 हर्ट्ज आउटपुट पे भी फ्रीक्वेंसी मिलता है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। सबसे पहला जो एस्पेक्ट आता है जिसके बेस पर ट्रांसफार्मर का क्लासिफिकेशन किया गया वो है वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वोल्टेज को कोई ट्रांसफार्मर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, उसके बेस पर ट्रांसफार्मर जो है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है जिस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के कंपेयर में, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, जो कन्वर्ट करता है हाई इनपुट वोल्टेज को लो आउटपुट वोल्टेज में। तो ये होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें N1 लेस देन होता है N2। दैट मीन्स प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो कन्वर्ट करते हैं लो इनपुट वोल्टेज को हाई आउटपुट वोल्टेज में, मतलब इनका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के कंपेयर में बढ़ा हुआ मिलता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो वोल्टेज हमने इनपुट किया है उसको इंक्रीज करेगा या रिड्यूस करेगा ट्रांसफॉर्मर, उसके बेस पर है स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन सप्लाई यूज्ड, कि जिस सप्लाई सिस्टम में हम ट्रांसफॉर्मर को एम्प्लॉय कर रहे हैं उस सिस्टम के बेस पर ट्रांसफार्मर जो है वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई सिस्टम के साथ काम करते हैं उनको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इनमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये सिंपल वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो सप्लाई सिस्टम होता है वो सिंगल फेज होता है, यानी इनके इनपुट में एक फेज और एक न्यूट्रल हम कनेक्ट करते हैं और आउटपुट में भी लोड का एक फेज और एक न्यूट्रल कनेक्ट होता है। इनमें केवल दो ही वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। सेकेंड टाइप जो आता है बेस्ड ऑन सप्लाई सिस्टम, वो आते हैं थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी वाइंडिंग होती हैं, तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं, और हर एक पेयर का मतलब ये है ईच पेयर ऑफ ईच फेज, मतलब ये है कि जो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं तीन लिंब दिए गए हैं और तीनों पे चार चार टर्मिनल दिए गए हैं, जिसमें से दो टर्मिनल प्राइमरी वाइंडिंग के हैं, दो टर्मिनल सेकेंडरी वाइंडिंग के हैं। तो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी मिलकर एक फेज का जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है वो बनाती है, मतलब ये जस्ट लाइक तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पेयर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का वो एक फेज के साथ सब्जेक्टेड रहता है, इसी तरह सेकेंड पेयर सेकेंड फेज के साथ और थर्ड पेयर थर्ड फेज के साथ। तो ये होता है हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इस प्रकार से हमारे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में तीन प्राइमरी और तीन सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं। अगला जो क्लासिफिकेशन आता है ट्रांसफार्मर का, उसका बेस है हमारे पास एप्लीकेशन, कि ट्रांसफार्मर को किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो ट्रांसफार्मर का टाइप होता है एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए वो होता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो ट्रांसमिशन काम में वर्क के लिए वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। मतलब जैसे कि हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच का जो सेगमेंट होता है पावर सिस्टम में, वो ट्रांसमिशन नेटवर्क कहलाता है। यानी जो ट्रांसमिशन के काम हैं उनके अंदर जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं उनकी रेटिंग जो होती है वो हाई होती है, वो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, तो इसलिए उनको पावर ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और ये ऑपरेट करते हैं हाई और पीक लोड पे, यानी इनके ऊपर जो लोड होता है वो बहुत ही हाई होता है। इनका जो मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है हमें वो नियरली फुल लोड पे मिलता है, यानी कि जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं फुल लोड के ऊपर या उसके आसपास के लोड के ऊपर। ये कभी भी जब हमें इन ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना होता है तो मोस्ट ऑफ केस में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको हमेशा फुल लोड पे ऑपरेट करना होता है या फिर फुल लोड के आसपास के लोड पर इसे ऑपरेट करते हैं।
नेक्स्ट जो टाइप आता है एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हुए वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए यूज होने वाले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमेशा स्टेप डाउन होता है, जबकि पावर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप स्टेप डाउन कोई भी हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमेशा स्टेप डाउन होता है और ये वोल्टेज को यूटिलाइजेशन पर्पज के लिए स्टेप डाउन करता है। ये ऑपरेट होते हैं 24 आवर्स अ डे विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एट हाफ लोड, दैट मीन्स 50% लोड अगर हम इन पे अप्लाई करें तो इनसे हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। इन ट्रांसफॉर्मर का डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का कि इनके ऊपर जब हम 50% यानी जो फुल रेटेड लोड है उसका हाफ अप्लाई करेंगे तो इनसे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। इनका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू पावर ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के साथ में, मतलब हाई वेराइंग लोड के साथ में, हाईली वेराइंग लोड के साथ में सब्जेक्टेड रहते हैं, इसलिए इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है इनका मैक्सिमम एफिशिएंसी 50% पे मिले और साथ ही इनका वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा हो, ताकि जो हमारा लोड कनेक्टेड है उसके ऊपर वोल्टेज जो हम चाहते हैं वो मिले। थर्ड जो टाइप आता है एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हुए वो आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है मेजरमेंट एंड प्रोटेक्शन पर्पसेस के लिए। यानी ये क्या करते हैं, मेजरमेंट या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो मेजरमेंट या प्रोटेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड वोल्टेज या करंट है उनकी वैल्यू को लो वैल्यू तक लाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेजरमेंट या जो प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो रिले और वोल्टमीटर एमीटर होते हैं ये सब लो वैल्यू के डिवाइसेज होते हैं, यानी इनको हम बहुत हाई वैल्यू करंट की या वोल्टेज की नहीं इनपुट कर सकते। तो हमें वो जो हाई वोल्टेज जो हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में है वोल्टेज और करंट का, उसको लो वैल्यू पे लाना होता है, जिसके लिए इनका यूज़ होता है। ये स्पेशली डिज़ाइन ट्रांसफॉर्मर होते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है करंट ट्रांसफॉर्मर जो हाई वैल्यू के करंट को लो वैल्यू के करंट में चेंज करता है, ताकि हम इसको एमीटर या जो हमारे बाकी मेजरिंग डिवाइस हैं या प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं उनको इनपुट कर सकें। इनको शॉर्ट में सीटी भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो आता है वो आता है पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर को शॉर्ट में पीटी बोलते हैं और ये क्या काम करते हैं, जो हाई वोल्टेज होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उन वैल्यूज़ को मेजरमेंट पर्पस या प्रोटेक्शन डिवाइस को इनपुट करने के लिए लो वोल्टेज वैल्यू में चेंज करने का काम करता है। तो ये सब हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर और उसके डिफरेंट टाइप्स और उनके एप्लीकेशंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।